ओम शांति। आज के वरदान। बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत। डेट 22 मार्च 2026। वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। हमको बाबा कहते हैं राजयोगी, सहज राजयोगी। घर गृहस्थ में रहते हुए भी, सारे कर्म करते हुए भी हमको तपस्या योग करना है और विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना है। भले बाबा के बच्चे जो सरेंडर हैं, वो अपने जिंदगी बाबा को दिया है, तो भी उनको भी बहुत जिम्मेदारी रहता है ना। सेवा केंद्र में हो या माउंट आबू में हो, हर जगह पर बहुत जिम्मेदारी रहता है उनको। तो वो सभी काम करते हुए भी बीच बीच में वो सभी से डिटैच होकर बाबा के साथ जुड़ना चाहिए। जब आप योग पर बैठते हैं, आपका जो कर्म का बंधन है वही याद आता है। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये यहाँ तक रुका है, काम में भी बैलेंस है। ये तो समझ लीजिए ईश्वरीय सेवा वाले हैं, तो भी उनको भी याद रहता है कि ये प्रोग्राम में स्टेट में जाना है, ट्रेन टिकट नहीं हुआ है। हम्म, वो बहन जी से बात नहीं की है, वहां जाकर किस क्लास करना है, किस सब्जेक्ट में क्लास करना है। जहां हम जा रहे हैं तो वहां युद्ध स्टार्ट हो गया तो क्या करना है, रिटर्न आने को नहीं हुआ तो क्या करना। ऐसे वेराइटी संकल्प स्पेशली जब आप योग पर बैठते हैं तब आपके मन में आ जाते हैं। साथ में कर्मों का हिसाब किताब के कारण और भी आगे जाएंगे तो जिम्मेदारी ज्यादा रहने के कारण और भी ऐसे संकल्प आपको बीच बीच में आ जाएगा। स्पेशली जब आप रोज राजयोग पर बैठते हो, भले अमृत वेले हो, नुमा शाम योग में हो, या जब भी आपको समय मिलता है, उस समय जब आप योग पर बैठते हो, कर्म का बंधन लौकिक परिवार वालों के साथ, नहीं तो जहां आप काम कर रहे हो वहां, नहीं तो ईश्वरीय परिवार के साथ, अपने पुरुषार्थ, फाइनेंशियल इश्यू, ईश्वरीय सेवा, अब शरीर का बीमारी, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बंधन के रूप में बीच बीच में मन बुद्धि द्वारा आपको खींचता ही रहता। जैसे कि कोई शरीर में कोई पेट दर्द है तो वो भी कर्म बंधन बन जाएगा ना। शरीर के कोई पार्ट में आपको रस्सी बांधकर खींचेगा तो मन भी उस तरफ चला जाएगा ना। ऐसे ये कर्म बंधन आपको उड़ने को नहीं देता है और स्वतः इजीली बाबा के साथ जुड़ना नहीं होता है। तो चेक कीजिएगा कि कर्म करते हुए आपको संकल्प आया कि मुझे अभी योग करना है। जैसे लौकिक में कोई भी कर्म करते हुए आपके मोबाइल एक रिंग हुआ तो तुरंत हम क्या करते हैं, अपना अटेंशन मोबाइल की तरफ रख देते हैं ना। ओके, जब आप भोजन बना रहे हो, स्टोव के ऊपर दूध रखा है, तो उसको सिम में लेकर आएंगे। ये तो भोजन खा रहे, खाना बंद करेंगे और फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ देंगे, फोन पर बातें करने में। तो तुरंत वो फोन बात कंप्लीट होने तक बाकी सभी कर्मों से, स्मृति से, सभी से आप डिटैच हो जाएंगे ना थोड़े समय में। ऐसे ही बच्चे जब योग करने का स्मृति आता है, तुरंत अशरीरी कर्म संबंध से, कर्म बंधन से डिटैच होकर बाबा के साथ योग जुड़ना और बाबा की शक्तियों का अनुभव होना, वो हो रहा है क्या, इसको चेक कीजिएगा। ऐसा हो रहा है, समझ लो आप सहज योगी है।
ओके, हम सहज योग नहीं है, कैसे पता चलेगा? कि उसके लिए भी बाबा कहते हैं, आपको योग करना है तो हमको एक जगह चाहिए, एकांत चाहिए, सेपरेट रूम चाहिए, बाबा का फोटो चाहिए, दीवार में वाइट कलर का स्क्रीन चाहिए, अगरबत्ती लगाना चाहिए, बाबा के आगे फूल रखना चाहिए, कमेंट्री चाहिए, खुशबू चाहिए। ऐसे सभी साधन के ऊपर आप योग करेंगे। हाँ, वो सभी करने के बाद भी, हाँ, इसे भी करने के बाद आधा घंटे के बाद हमको अनुभव होता है, स्टार्टिंग में नहीं। क्योंकि आप कमेंट्री में यहां से संकल्प करते 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 बीच में पर सूक्ष्म होता तक जाएंगे, बीच में कोई याद आएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, बिल पेमेंट नहीं किया, याद आ गया, नीचे आ गए। और कुछ काम याद आ गया, कि घर में किसी ने बेल दबा दिया, नीचे आ गए और वापस स्टार्ट करते हैं, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। वापस जाने तक और 10-15 मिनट लगेगा, परम धाम जाने तक आपको आधा घंटा लग जाता है, उसके बाद ही तो आपको अनुभव होता है ना, करेक्ट होने के बाद। बाबा कहता है ऐसा नहीं, ऐसी साधना हो, 1 सेकंड में मन को, बाबा ने कहा कर्म से नहीं, कर्म रहता है लेकिन उस समय उस कर्म बंधन से डिटैच हो जाओ। इस लौकिक में भी हम देखते हैं, किसी के घर में शादी होता है, शादी के दिन में और 2 दिन पहले उस प्रोग्राम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बाकी सभी काम को बैलेंस रखते हैं। शादी होने के बाद जो बैलेंस्ड वर्क है ना, उसके तरफ अटेंशन रखते हैं। बच्चे भी एग्जामिनेशन टाइम पर सिर्फ पढ़ाई की तरफ अटेंशन रखते हैं, है ना? ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, ये राजयोग भी आपको इतना ही सीरियसली करना चाहिए। तो चेक करो, इजीली कर्म के बीच बीच में बाबा कहते ही, बाबा के साथ जुड़ते ही तुरंत आपको योग का अनुभव होता है। योगी बाबा ने कहा, योग माना क्या है? जिसके साथ आप जुड़े हैं, भले तन से, मन बुद्धि से, धन से, साइंस की साधन से, कोई भी रूप में आत्मा जुड़ती है, जिसके साथ आपने योग लगाया है, उसमें जो गुण है उसका अनुभव आपको होना चाहिए। अनुभव हो रहा है, समझ लीजिए योग हुआ। अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ठीक से अभी तक योग हुआ नहीं है। मैं परंधाम में हूँ, बाबा के साथ में हूँ कहने से, संकल्प करने से, स्मृति में लाने से, देखने से योग नहीं लगता है। अनुभव होना चाहिए बाबा का सप्त गुण का। भले तुरंत वो परसेंटेज में नहीं है तो स्लोली आना चाहिए। जैसे कि एसी रूम में अंदर बैठते ही, एसी ऑन करते ही आपको ठंडी का एहसास नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। वायुमंडल रेडी होने में टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ठंडी का एहसास तो होना चाहिए ना, उतना समय तक वहां रहना चाहिए ना। तो check कीजिएगा, जब तक आपको योग नहीं लगता है, अनुभव नहीं होता है, तो अनुभव होने में आपको कितना टाइम लगता है। दूसरी बात, इसके पहले आप कंटिन्यू योग कर रहे हैं, मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर है, तब क्या होगा, योग तुरंत लग जाए। बीच में आपका मन बुद्धि लौकिक की तरफ गया, विकार की तरफ गया, वहां मन बुद्धि के ऊपर मैलीपन लग जाएगा। इसलिए दोबारा परमात्मा के पास जाना और अनुभव होना टाइम लगता है। बार बार आपको लग रहा है, कट हो रहा है, इसका मतलब आपका जो साधन है ना, मन बुद्धि सदा पवित्र नहीं रहता है। इसीलिए वहां रखते ही आपको अनुभव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा देते हैं। समझ लीजिए आप सुबह उठे हैं, राइट? सुबह उठते ही क्या करते हैं हम? मुख को साफ करते हैं, दांत को ब्रश करते हैं, जीभ को क्लीन करते हैं, ओके। सारे दिन आप सोए नहीं है, तो जीभ क्लीन रहेगा ना? उसके ऊपर जो भी आइटम रखो टेस्ट का, वो टेस्ट का पता चलाएगा, ओके, चलेगा, राइट राइट। सुबह अमृत वेले उठे, ठीक है, उठते ही ब्रश किया, स्नान कर लिया और क्लास योग पर बैठ गए, ओके। उसके बाद अमृत वेले हो गया, मुरली सुन लिया, सो गए 2 आवर के लिए। उसके बाद उठे, मुख साफ ही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आप भोजन खाएंगे तो क्या होगा? टेस्ट नहीं लगेगा ना। आफ्टरनून भोजन हो गया, सो गए,
उठ गए, आपने दांत साफ नहीं किया, मुख को साफ नहीं किया, उसके ऊपर काफी रखने से आपको स्वीट का अनुभव नहीं लगेगा, कड़वे का अनुभव लगेगा। क्यों? रेस्ट होने के बाद जिस साधन को जो साफ करना था वो साफ नहीं किया। हाँ, काफी पीने के बाद वो काफी क्या करना चाहिए, जीभ के ऊपर जो दांत के ऊपर जो वेस्टेज है ना वो क्लियर करके लेकर जाएगा, उसके बाद आपको गर्मीपन और स्वीटनेस का अनुभव होता है ना। ऐसे ही अपने मन को जितना वर्तमान समय के तन, धन, जन, ज्ञान, वातावरण, वायुमंडल, कलयुग के इस सादर स्थूल वतन के साथ जुड़ते हैं, उसमें विकार होने के कारण मन बुद्धि गंदा होता है, आत्मा भी गंदा होता है, इसलिए योग तुरंत नहीं लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में क्या करो, बाबा के साथ ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में एक एक घंटे में 1 1 आवर में 1 1 मिनट ऐसे बाबा के साथ योग लगाते रहे ना, तो आपको सहज योगी बनना, स्वतः योगी बनना आसान हो जाएगा। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया के कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वरीय सेवा में बेहद के सुख में वो इतना मस्त रहते हैं, मन बुद्धि को यहाँ आकर्षण नहीं होता है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति क्रिकेट मैच देख रहा है, भोजन खा रहा है, भोजन अंदर चला गया, लेकिन टेस्ट की तरफ उनका अटेंशन नहीं रहता। झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, काम हो रहा है, लेकिन अटेंशन उस कर्म की तरफ नहीं रहता है ना। ऐसे ही आपका अटेंशन सदा कहाँ रहता है, ईश्वरीय साधना में, ईश्वरीय सेवा में, रूहानी कमाई में रहता है। आज दुनिया में देख लीजिएगा, लोग कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, भोजन खा लेते हैं, लेकिन उसकी तरफ अटेंशन नहीं रहता है उनका, है ना। भोजन बना रहे हैं, अटेंशन भोजन बनाने की जगह पर नहीं, मोबाइल पर रहता है। तो जहाँ शुगर डालना चाहिए वहां साल्ट डाल देते, जहाँ साल्ट डालना चाहिए वहाँ शुगर डाल देते, तो भोजन क्या होगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि दोनों डब्बा आजू बाजू में रखा है, दोनों व्हाइट दिख रहा है। बातें करते करते डब्बा ओपन किया, ढक्कन ओपन किया और डाल दिया, अटेंशन उसकी तरफ नहीं है ना। तो ऐसे बच्चे, उनका जो अटेंशन इस दुनिया के कोई भी साधन की तरफ नहीं रहता है, वे स्वयं को 1 सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। 1 सेकंड में बाबा का तो तुरंत मन परमात्मा की तरफ जाता है। परमात्मा की तरफ माना ये नहीं बाबा 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 मुख से कहना, नो, शिव बाबा करके कहना, ओम नमः शिवाय करके लिखना, वो नहीं। बाबा कहा इसका मतलब तुरंत गुणों का अनुभव होना चाहिए। गुलाब जामुन कहते ही सॉफ्टनेस और स्वीटनेस का अनुभव होना चाहिए, है ना। जिसके साथ आप कनेक्शन में आए हैं, उसमें जो ओरिजिनल गुण है उसका अनुभव आपको होना चाहिए। ऐसे 1 सेकंड में आपको बाबा प्यारा लगना चाहिए। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी, आत्माभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी है। अभी डायरेक्शन मिला। डायरेक्शन कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में। नहीं तो बीच बीच में आपका मन क्या होता है, लाइट हो जाता है, तब आपको पता चलता है आपके मन बुद्धि बाबा को चाहिए। जैसे मोबाइल बजते ही मोबाइल की तरफ अटेंशन रखते हैं ना, घर में भी डोर बेल रखते हैं, किसी ने बेल दबाया, सारे काम को वहां ही रखकर कौन आया है देखने के लिए जाते हैं ना। ऐसे ही बाबा का डायरेक्शन आया, भले सेवा के प्रति, वाचा सेवा के प्रति या योग के प्रति स्पेशली आया, तो तुरंत रेडी होना चाहिए। जैसे हमको किसी ने कहा, तो तुरंत हम क्या करते हैं, जो पुराना कपड़ा है उसको निकाल देते हैं, जो सेवा करने का कपड़ा है उसको पहन लेते हैं और कंप्यूटर के आगे आ जाते हैं। कोई कहते भाई जी 10 मिनट योग करना है, ऐसे प्रॉब्लम में आएंगे क्या? हाँ भाई जी, 2 मिनट 5 मिनट टाइम दीजिएगा, तो तुरंत रेडी हो जाते हैं फिजिकली मेंटली। सपोज हम घर में रहेंगे तो, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है हम बाहर गए हैं, उस समय कोई आत्मा फोन करते हैं, भाई जी थोड़ा अर्जेंसी था, इसका मीनिंग क्या है, इसके सुझाव चाहिए था, तो तुरंत रेडी होना चाहिए।
ठीक है, फिजिकली मेंटली। नहीं नहीं, हमने सब्जेक्ट स्टडी नहीं किया है, अभी हम आंसर नहीं दे सकते, अभी आप क्वेश्चन पूछ कर रखिएगा, हम सब स्टडी करके उसके बाद हम आंसर देंगे, नहीं। उन्होंने जो कहे थे तुरंत बाबा के साथ जुड़ना, भले ज्ञान हो, भले शक्तियां हो, गुण हो, प्रेम हो, साथ हो, सहयोग हो, जो भी देने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। इसलिए तुरंत योग में जाना, शरीर से डिटैच, आत्माभिमानी, माना आत्मा का जो गुण है, वो स्मृति, वो सेवा करने का इंटरेस्ट, कोई भी बंधन नहीं, बंधन मुक्त, वो कर्म कंप्लीट होने तक। उसके बाद बाबा के साथ योग का कनेक्शन, योग युक्त स्थिति का अनुभव उनको होने लगता है। ऐसे आत्माएं सहज रूप में बाबा के साथ जुड़ते हैं, स्वतः योगी बन जाते हैं। माना उनको बीच में कोई व्यक्ति, कोई कमेंट्री, सॉन्ग, साधन के जरूरत नहीं रहता है। साधन के आधार पर उनका योग नहीं रहता है। योग करना है तो आगे कोई बैठना चाहिए, कुछ जरूरत नहीं। अरे बस पर बैठे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वहां भले वेजिटेबल मार्केट में जहां भी हो, तुरंत लाइटनेस का फीलिंग होना चाहिए। तो सदा, जब चाहे, जहां चाहिए, जितना समय चाहिए, वो योग लगा सकते हैं। इवन कर्म के समय में भी, कर्म करते हुए भी थोड़ा आत्मा का जो शक्ति है, बाबा के साथ जोड़कर कर्म योगी भी रह सकते हैं। ऐसे योगी ही श्रेष्ठ योगी हैं। सिर्फ आप एक जगह पर बैठकर हावर्स टुगेदर योग करते हो, भले अच्छे हैं, लेकिन सारी जगह पर जहां भी चाहो, आपको योग ठीक से होना चाहिए। इवन हम कभी कभी देखते हैं, कोई व्यक्ति पेड़ के ऊपर गया है, समझ लीजिए नारियल तोड़ने के लिए, वो व्यक्ति वहां भी फोन लेकर जाता है, वहां रिंग हो गए तो वहां से भी वो रिसीव करता है, बातें करता है। माना नारियल तोड़ने से इंपॉर्टेंट उनको क्या है, फोन पर बातें करना ही इंपॉर्टेंट होता है ना। आज हम देख रहे दुनिया में, ड्राइविंग कर रहा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस फोन पर बातें करना। ऐसे ही वो ये नहीं सोचता है मैं नारियल तोड़ रहा हूं, उसके बाद मैं फोन रिसीव करता हूं, नहीं। उतना इंपॉर्टेंट रहता है। वह जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प, श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। एक सेकंड में वो स्थित कर सकते हैं। हाँ, मैंने दुनिया में ये भी देखा है, समझ लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, जॉब कर रहे हैं, उनको क्या होता है ना, नॉर्मल और कोई लोग फोन करेंगे तो तुरंत रिसीव नहीं करते हैं वो लोग, वापिस होने के बाद रिसीव करते हैं। लेकिन उनका परिवार का मेंबर, समझ लिए पत्नी ने फोन किया, बेटे ने फोन किया, कितना भी इमरजेंसी मीटिंग में रहे तुरंत रिसीव करते हैं, क्योंकि वो मालूम रहता है कुछ इमरजेंसी होगा, इसलिए इन्होंने फोन किया है। माना अपने क्लोजेस्ट नियरेस्ट जो फैमिली मेंबर के लिए वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तुरंत फोन अटेंड करते हैं, है ना। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, आपके शरीर और अपने परिवार के मेंबर के शरीर के लिए तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत आप छुट्टी डालकर उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हो ना, उसके लिए आपको छुट्टी भी मिलता है। लेकिन ईश्वरी सेवा के लिए कहे, कहते हैं सॉरी, टाइम नहीं है, आपको छुट्टी नहीं मिलता। इसका मतलब लौकिक देहधारियों को हमने जितना प्यार रखा है, इंपॉर्टेंस रखा है, क्लोजनेस रखा है, उतना हम शिव बाबा को नहीं रख रहे हैं। तो ऐसा आप बाबा को, शिव बाबा को साथ में नहीं रखते हैं, तो बाबा भी आपको क्यों फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, सोच लीजिएगा। इसलिए ऐसे वाले आत्माएं, उनका मन बुद्धि जितना समय चाहिए उतना बाबा के साथ रहता है। तो आप उस लिस्ट में आते हैं क्या, आप खुद चेक कीजिएगा। स्लोगन, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा के निशान। ऊपर जो बाबा ने कहा, अलग अलग वैरायटी का योग, सहज राज्यों के बारे में कहा। उसके बाद तपस्वी, उस समय उनको तपस्या के बिना दूसरा कुछ काम नहीं है। ऊपर बाबा ने कहा कर्म करते हुए स्पेशली बाबा के साथ जुड़ना। उसके बाद जब आपने शरीर को बिठाया, फॉर एग्जाम्पल अमृत वेला योग 1 आवर, दूसरा कुछ काम नहीं है, नुमाशम 1 आवर फिक्स किया है आपने, ठीक है। उस समय सिर्फ मन बुद्धि बाबा में
और कहा भी नहीं जाना चाहिए। इवन उस समय बाबा से डिस्कशन नहीं करना है। नो चिंतन, नो सेवा, न संकल्प, न रोना, न सोना। इंपॉर्टेंट, सोना नहीं, गायन भी नहीं करना, देखना भी नहीं, सिर्फ एक रस लाइट। हाँ, भले उस स्थिति में इंप्रूवमेंट हो, नो प्रॉब्लम। एक रस माना क्या है? एक से जुड़े रहना। जैसे आप एसी में हैं तो स्लोल एसी का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ एक साधन से आप जुड़े हो ना। तो सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ना, भले खुद अनुभव के लिए, भले किसी को देने के लिए निमित्त बनते हो, तो एक ही परमात्मा का, सुख का, शक्तियों का, गुणों का, जायदादों का अनुभव होना चाहिए। उनको ही कहते तपस्वी। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया गया है, साधु सन्यासी लोग क्या करते थे? जंगल में जाकर एक ही श्लोक, एक ही मंत्र, एक ही नाम पढ़ते थे ना, मानो मुख से रिपीट करते थे, श्री राम जय जय राम, राम 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 राम। वाल्मीकि ने कहा ना, ऐसे ही जब आप योग पर बैठते हो, सिर्फ एक के साथ, एक ही रस में रहना, ऐसा स्थिति आपका आ गया, तो समझ लीजिएगा आप सच्ची तपस्वी हैं। लेकिन वो स्थिति आपका कितना समय रहता, चक कीजिएगा। हम कहते हैं करने को तो मन है बाबा, लेकिन मन वहां रहता नहीं है, बीच बीच में ऊपर नीचे जाता है, क्यों? ओहो। बाबा कहते हैं फिल्म देखना है तो 3 घंटा उधर रहता है मन, सीरियल देखना है तो 1 आवर रहता है, शॉपिंग के लिए वहां रहता है मन, और किसी से बातें करना है तो तब भी मन रहता है, लेकिन बाबा की याद करने के टाइम पर मन नहीं रहता। इसका मतलब अभी तक हमने ठीक से विधि को पकड़ा नहीं है, इसलिए विधि ठीक नहीं है तो रिजल्ट्स भी ठीक से नहीं मिलता है। नंबर 2, निरंतर, कंटिन्यूअस, लंबे समय तक अभ्यास का जरूरत है, तभी तो हो सकता है। स्टार्टिंग में आप ड्राइविंग करेंगे, आपको कहेंगे 500 किलोमीटर ड्राइविंग करो, नहीं होता है ना। पहले 5 मिनट करो, 5 किलोमीटर, कॉन्फिडेंस आ गया, 10 किलोमीटर, उसके बाद 15 किलोमीटर, ऐसे आपको प्रैक्टिस होता है ना, एक्सपीरियंस हो जाता है। ऐसे ही लंबे समय का अभ्यास का बहुत जरूरत है, तभी आप एक रस स्थिति में रह सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।